आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यू इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि आप अपनी सैलरी के हिसाब से ये जान पाएंगे कि आपको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पुराने और नए टैक्स रिजीम में कितना फायदा और नुकसान होगा। तो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी प्रेजेंट सरकार ने आखिरी बजट में अपने टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ा फायदा दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने सुना भी होगा कि 7 लाख की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी जो है सालाना 5 लाख तक की आय पर व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होता था। साल 2020 में शुरू की गई इस व्यवस्था में 7 टैक्स स्लैब रखी गई थी। नंबर 1, 0 से 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। अब इसी तरीके से नंबर 2 पर आता है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक में 5% का टैक्स। नंबर 3 पर आता है 5 लाख से 7.5 लाख तक पर 10% का टैक्स। नंबर 4 पर आता है 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% का टैक्स। नंबर 5 पर आता है 10 लाख से 12.5 लाख तक पर 20% का टैक्स। अब इसी तरीके से नंबर 6 पर आता है 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक 25% का टैक्स। अब अगर हम 7 नंबर और लास्ट नंबर की बात करें तो 15 लाख से अधिक पर 30% का टैक्स लगता है। अब यहाँ पर नई बात यह है कि नई इनकम टैक्स की जो व्यवस्था है वो बाय डिफॉल्ट पुरानी वाली ही है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो पुरानी जो इनकम टैक्स की व्यवस्था बनी है उसी के साथ रह सकते हैं। अब अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को फॉलो किया हुआ है तो हमने बैंकिंग के बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। तो अब इस तरीके से अगर आपने पुरानी टैक्स रिजीम में कई तरह की छूट क्लेम कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि अगर आप 80C की बात करेंगे तो वहां पर आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। अब इसी तरीके से 80C के बाद अगर 80D की बात करें तो वहां पर भी आपको 25,000 रुपए की छूट मिल जाती है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ लेना है कि जो पुरानी इनकम टैक्स की व्यवस्था है वो आज के टाइम पर भी जारी है और सेम एज इट इज है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है तो आप अपना नफा और नुकसान देख करके नई या फिर पुरानी वाली इनकम टैक्स की व्यवस्था को चुन सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, इसे मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि 7 लाख रुपया सालाना कमाते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए है, यानी कि 7 लाख रुपए से ज्यादा हो रही है, तो आपको अपने सैलरी पर टैक्स पे करना होगा। तो यहां से हमें यह समझ आता है कि अगर आपका 7 लाख से ऊपर सैलरी है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सैलरी 7.5 लाख रुपए है तो ऐसे टाइम पर आपको जो है नए इनकम टैक्स व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपको वहां पे टैक्स पे करना होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको जरूर अच्छे से समझ आ रही होगी और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है, सीधा सीधी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही आपकी कमाई 7 लाख रुपए के पार करती है, यानी कि उससे ज्यादा जाती है, वैसे ही आप टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर होगी कि अगर इनकम टैक्स स्लैब्स की बात करें तो अब 7 लाख रुपए तक की आय वाली जिनकी इनकम 7 लाख रुपए है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए, इसका भी गुना गणित आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जो पहले के 3 लाख रुपए हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर यह समझने की बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 3 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन इसके बाद जैसे ही आप 3 लाख से 6 लाख पर टैक्सेबल इनकम आपको पे करना होता है और 3 लाख का 5% के टैक्स दर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पूरे 15,000 रुपए देने होंगे। अब इसी तरीके से अब जैसे 3 से 6 लाख पर आपको 15,000 पे करना है, अब 6 लाख से 9 लाख पर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 10% के हिसाब से लगेगा, तो वहां पर आपको पूरे 30,000 रुपए पे करने होंगे। यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 15,000 प्लस 30,000 यानी कि आपको 45,000 रुपए
इनकम टैक्स और 4% सेस के हिसाब से पूरे 800 रुपए देने होंगे। तो चलिए इसे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जिस तरीके से अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, अगर आप मान लीजिए कि किसी की इनकम पूरे 9 लाख रुपए की है, तो अब इस 9 लाख की कमाई पर आपको टोटल जो पे करना पड़ेगा टैक्स वो है 45,800 रुपए। तो देखिए इसे अगर मैं सीधा सीधी अगर आपको कैलकुलेट करके बताऊं, तो जो नई इनकम टैक्स की व्यवस्था आई है जो इस बजट में, उसके अकॉर्डिंग आप इतना कह सकते हैं कि अब आपके 9 लाख रुपए कमाने पर सालाना इनकम टैक्स में 15,000 रुपए बच जाएंगे जो पुरानी व्यवस्था थी। तो अगर आपकी सैलरी 9 लाख रुपए और आप नए इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आएंगे, तो जो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है 45,800 रुपए, इसके अकॉर्डिंग आपका 15,000 रुपया यहां पर बच रहा है। पहले आपको 15,000 और ज्यादा पे करना पड़ता था, क्योंकि ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि अब तक 9 लाख की कमाई पर नई इनकम टैक्स के हिसाब से 60,000 रुपए इनकम टैक्स देना पड़ता था। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए सालाना है, तब पहले की तरह शुरुआती जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। तो चलिए अभी इसे भी अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला जो 3 लाख रुपया है वहां पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब इसके बाद जो 3 लाख रुपए है वहां पर आपको 5% के हिसाब से 15,000 रुपए पे करने हैं। उसके बाद फिर से जो 3 लाख रुपए है वहां पर आपको 10% के हिसाब से 30,000 रुपए पे करने हैं। अब इसी तरीके से अब जो 3 लाख रुपया बच गया है उस पर 15% के हिसाब से आपको 45,000 रुपए पे करने हैं। तो यहां पर आप क्या समझ रहे हैं, जो स्टार्टिंग का 3 लाख है वहां पर आपका 0 हो गया। उसके बाद फिर से 3 लाख आया, यानी कि 6 लाख हो गए, वहां पर आपको 15,000 पे करना है। फिर से 3 लाख आया तो वहां पर आपको 30,000 पे करना है, मतलब कि आपके 9 लाख कवर हो गए। अब फिर से आपका 3 लाख बच रहा है तो उस पर आपको 45,000 पे करना है, यानी कि पूरा 12 लाख रुपए आपका इसमें कवर हो गया है। अब यहां पर आप सीधा सीधी समझ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अभी हम क्या करेंगे, पहले 3 लाख पे तो 0 है तो वो 0 रहेगा। उसके बाद आपके 3 लाख पर 15,000 है, फिर 3 लाख पर 30,000 है और फिर 3 लाख पे 45,000 है, यानी कि 15 प्लस 30 प्लस 45,000, इनको जब आप ऐड करोगे तो इस तरीके से आपको टोटल इनकम टैक्स जो पे करना है वो पे करना है 90,000 रुपीज। तो बात आपको समझ आ गई होगी। और इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले आपको शेष देना होता है, तो यहां पर भी आपको शेष 3600 रुपए देना है। तो टोटल जो आपको पे करना है वो है 90,000 प्लस 3600, यानी कि 93,600 रुपए आपको पे करने होंगे। अब जब आपको मैंने इतना कुछ बता ही दिया है, तो अगर आपकी कमाई 15 लाख रुपए सालाना है, तो यहां पर आप भी सोच सकते हैं कि आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। तो चलिए फटाफट से इसे भी अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं और इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर अभी तक क्लियरली देखा है तो 15 लाख आप खुद से कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन चलिए मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि 15 लाख रुपए सालाना कमाने वाले जो व्यक्ति हैं वो 5वीं यानी कि 5th स्लैब में आते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि 12 लाख से 15 लाख रुपए के स्लैब में आता है। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि इस स्लैब में जो आते हैं उनको 20% टैक्स पे करना होता है। लेकिन क्या है कि आपको अपनी पूरी कमाई पर ये 20% टैक्स नहीं देना होगा। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, इसे आप समझिए। आपको सिर्फ 12 लाख रुपए से ज्यादा जो आपने कमाए हैं, यानी जो 3 लाख रुपए से ऊपर बनते हैं, सिर्फ उसी पर आपको 20% टैक्स देना होगा, क्योंकि बाकी के जो रुपए हैं उस पर शुरुआती जो टैक्स स्लैब है वही लागू होगा। यानी कि अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1,50,000 रुपए इनकम टैक्स में देना होगा। वैसे दोस्तों मेरी ये कोशिश थी कि आपको ये जानकारी मैं अच्छे से बताऊं, तो मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके लिए हम हमेशा बैंकिंग, फाइनेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिटायरमेंट प्लान्स, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, क्वेरीज हो, हमारे से आप जरूर शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको उसको सही तरीके से जवाब देने का। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।